कैसे हैं आप सब लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मजा नहीं आया, एक बार और बनता है। मैं हूँ शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस एनर्जी क्या है? एनर्जी अगर नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा। ये जो सॉन्ग्स भी आपको सुनाए जा रहे हैं ना, ये बताए जा रहे हैं, आपको एनर्जाइज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप में ऊर्जा बनी रहे। ऊर्जा का बिजनेस है और कोई नहीं। ये सारी ऊर्जा, ये सब चीज जो जहां से आती है वो हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटोर वीरू भैया के यहाँ से आती है। तो थैंक यू सो मच सभी का। ऊर्जा उन्हीं से सीखिए कि बस ये बिजनेस है ही ऊर्जा का। तो जरूर तालियों के साथ खास आदती को यूं रख लेते थे। चलिए बिजनेस क्या डुप्लीकेशन का है बॉस? बस उनको भी जब भी ऊपर देखे तो उनको फक्र हो कि मैंने भी एक शेरों को जन्म देके गया था और वो वाकई जो उनके सपना, उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम अनिल लांगलिया है। इस बिजनेस को शिद्दत से जी रहा हूँ, एसिड लेवल पे भी प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ। लेकिन इस बिजनेस में आने के पहले जस्ट एक जॉब किया करता था, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग लाइन के अंदर काम किया। 15 ईयर्स दिए अपनी जॉब में, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा था। मेरे ऑफिस के अंदर मुझे लगता था कि शायद नेक्स्ट टू बॉस वाली जो फीलिंग होती है वो अब मेरे पास थी कि यस नेक्स्ट टू बॉस है हम। लेकिन बॉस बनने के बाद भी एक ही चीज समझ में आती थी कि कुछ होना जाना नहीं है। 50 से 60 हजार रुपए आप कमा तो लेते हो, जरूरतें पूरी हो जाएंगी, सपने पूरे कभी नहीं होंगे। ये बात हमेशा एक फीलिंग में रहती थी। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताऊंगा, ये बिजनेस मेरे लिए बाई चांस नहीं है, सॉरी बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस मेरी लाइफ में आता है। मेरी सिस्टर है और सीता दीदी हैं, वो मेरे घर पे आती हैं, वो मुझे बिजनेस को बताती हैं। शुरुआत में बिजनेस समझ में नहीं आता है, लेकिन दीदी थी, सिस्टर थी। हो सकता है कई बार लोगों को अपने रिलेशन वालों की भी बात समझ नहीं आती है, लेकिन शायद भगवान मेरे पर ज्यादा मेहरबान होगा जब मुझे समझ में आ गया और मेरी आईडी लग गई। फिर उसके बाद अगेन हमें हमेशा ये लगता है कि हम लोगों को जोड़ तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हम उन्हें फॉलो अप नहीं करते। अगेन मैं थैंक यू देना चाहूंगा मेरी रियल सिस्टर का। उन्होंने मेरा फॉलो अप नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला वीरू भैया की मीटिंग में चल, एक मीटिंग देख ले, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, नहीं तो कर लेना। चलो मैंने देखा एक बार देख लेते हैं वीरू भैया भी कौन है। देखी उस दिन तो हमने भी वीरू भैया को नहीं देखा था, चलो देखते हैं। पहली बार देखा, पहली बार में देखने के बाद समझ में आया कि एक बंदा, उस समय जब मैं पहली बार देख रहा था लगभग 4-4.5 लाख के पे आउट पे भैया काम रन कर रहे थे। उन्होंने दिखाया तो यकीन नहीं हुआ कि 15 साल काम करने के बाद एक बंदा 50,000 रुपए कमाता है। ये 3-4 साल की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4-4.5 लाख रुपए मैंने कमा रहे हैं। थोड़ा मीडिया का लाइन का बंदा था, डाउटफुल रहता हूँ। मैंने बोला भैया एक बार ऐप पे दिखाना दे क्या सिस्टम होता है, देखिए कैसे बताओगे आपकी पैसा आता जाता है। उन्होंने मुझे मेरे ही मोबाइल पे अपने आईडी पासवर्ड खोल के दिखाए थे। तब थोड़ा बहुत मुझे पहली बार यकीन होने लगा कि ये चीज है। नेक्स्ट टू बार बार मिलता गया, इस बिजनेस को आसान करता गया। ऐसे ही आप सब लोग भी इस बिजनेस में मेरी तरह ही आए होंगे, कई लोगों को लेके आए होंगे। लेकिन जब हम किसी बिजनेस में आते हैं तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि अब करना क्या है। ये ऑलवेज हमेशा ना आदमी डाउट में रहता, चलता रहता है बस, अब करना क्या है, अब करना क्या है, भैया आप क्या करें, अब क्या करें। जबकि अपलाइन और आपके भैया हमेशा आपको बताते हैं अब सीखना चालू करो, अब सीखना चालू करो। कई लोगों को तो ये भी समझ नहीं आता कि सीखना क्या है ना। जैसे कि आपको भी थोड़ी देर पहले एक ट्रेनिंग दी गई जिया जी के थ्रू, और उसमें बताया गया कि रूटीन क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या सुनते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना अप्लाई करते हैं। क्योंकि सुनना एक अलग चीज है और अप्लाई करना एक अलग चीज है। हो सकता है अभी मैं 8 स्टेजेस के बारे में आपसे बात करूंगा, ये भी आप सुनेंगे और अगर दूसरे कान से निकाल देंगे तो ये बिजनेस आपके लिए कभी काम नहीं करने वाला है। लेकिन मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, अगर अपनी स्टेज को पहचान लिया ना कि आप किस स्टेज पे हैं,
और अगर आपको प्रोसेस पता चल गया कि इस प्रोसेस के थ्रू ही मुझे आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बिजनेस बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाला है। प्रोसेस हर चीज में इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर बहुत महिलाएं से कनेक्ट करना चाहूंगा। जब एक बेबी होता है तो बेबी करना सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया का। अगर किसी को बताया जाए कि भैया बेबी और इतना पेनफुल होगा, जिसमें अगर साइंस की अगर लैंग्वेज में पढ़ लिया जाए उसे, तो कहते हैं कि शायद उसके बाद तो दर्द ही नहीं होता कोई, है ना। और अगर सिर्फ उसको बता दिया जाए तो क्या होता है, एक लेडी से दूसरा बच्चा न करे कभी। लेकिन जब आप लोग उन्हें प्रोसेस बताते हो, कुछ नहीं है, 2 महीने बाद ऐसा होगा, तीसरे महीने ऐसा होगा, चौथे महीने ऐसा होगा, 5वें महीने ऐसा होगा, 8वें महीने ऐसा होगा, और फिर बहुत आसानी से सब देख सब हो रहा है, सब हो जाएगा। तो एक प्रोसेस जैसे ही पता चलता है तो चीजें आसान होने लगती है। वही नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस है। वहां बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, यहाँ 8 स्टेजेस में पैदा हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन आपको 8 स्टेजेस तो पार करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना आप। और जो भी आज आप सफल लोगों को देखते हो, यहाँ सुनेंगे, जितने भी लोग सफल हुए ना, वो सब इन 8 स्टेजेस से ही गुजर के आए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि मैं ही गुजर रहा हूं और ये नहीं गुजर रहा। सब गुजर रहे थे, गुजर रहे हैं, और गुजर के ही वो GBDD का टाइटल अचीव करेंगे। अगर हाईएस्ट टाइटल लेना है तो 8 स्टेजेस लेना पड़ेगा। तो चलिए एक एक स्टेजेस को अपन थोड़ा सा क्लियरफाई करते हैं। और मैं आपसे इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा, बस प्लीज आप अपने स्टेज को पहचानने की कोशिश कीजिएगा और उसके आगे के प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा बस। क्योंकि जब आप अपना और अपनी टीम का प्रोसेस अगर पकड़ लेंगे एक बार, तो बहुत आसान हो जाने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले ज्वाइनिंग लगती है। हमने हमारी आईडी दे दी है और कहते हैं कि अब बिजनेस स्टार्ट हो गया है। कहते हैं लिस्ट बनाइए, आपको पहले वाले काम बता दिए जाते हैं, लिस्ट बनाइए, बेसिक 4 करना है वगैरह वगैरह ना। और उसके बाद क्या होता है, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, शायद मैक्सिमम लोग आपकी सुनते ही नहीं हैं, है ना। आपको लगता है ये कैसा बिजनेस है, लोग सुन ही नहीं रहे हैं, लोगों को तो समझ में नहीं आ रही बात। मैं बोल रही हूं मिलने के लिए, लोग तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, बल्कि उनके अजीब अजीब क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है। क्योंकि शुरुआत में हम सीखते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि हमें क्या पूछना है, कैसे बताना है, कैसे लोगों को लाना है। तो कोई लोग सुनते ही नहीं है आपकी। हम अपलाइन कहता है लोगों से मिलाइए, लोगों से मिलाइए, लोगों से मिलाइए, लेकिन लोग आते ही नहीं है। तो हमें क्या लगता है, लोग तो सुनते ही नहीं है इस बिजनेस में, पता नहीं कैसा बिजनेस दे दिया यार। तो जब भी आपकी लोग नहीं सुने ना, तो एक चीज अपने आप को एक पीठ थपथपा लेना, यस मैं अभी ना स्टेज नंबर 1 में हूं, क्योंकि अभी आईडी लगी है, लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन अब सुनेंगे कैसे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सुनना है या सुनाना है तो इंपॉर्टेंट है कि पहले कि आप अपलाइन के सुनते हो, जो वो कहता है वो स्टेजेस फॉलो करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में। और अगर आप सुनते हैं तो आप क्या ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स, जो भी चीजें बताई जा रही हैं, आज जो यहाँ का पार्ट है, वो कितना % आप अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आने लगेंगे, आपका विश्वास मजबूत होने लगता है। सबसे पहले आपको लगता है कि यस अब मेरे समझ में आ रहा है। और आप इस प्रोसेस को बार 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 जब आप दोहराते हैं तो आप सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर भी क्या होता है, अब आप अपॉइंटमेंट तो लेना सीख जाते हैं, अपने अपलाइन को कुछ लोगों से मिलाना तो चालू कर देते हैं, लेकिन पता चलता है लोग सुनते नहीं है। या फिर लोग आपके सुन रहे हैं तो लोग अब आपके लोग आपके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने प्लान दे दिया, उसे प्रेजेंटेशन दे दिया, डेमो दिखा दिए, लेकिन वो एक ही चीज बोलते हैं, क्या तू भी फंस गई, तू भी फंस गई, तू भी नेटवर्क मार्केटिंग करने लग गई। और हमें लगता है लोग, और ये बिजनेस चलता वलता नहीं है। इमीडिएट आपको एक ही चीज बताई जाएगी, ये बिजनेस चलता वलता नहीं है। मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरी बुआ ने, मेरी साली ने, मेरे सारे रिश्तेदारों ने करके छोड़ दिया। कई बार तो ऐसे भी मिलेंगे, मैंने भी करके छोड़ दिया है। तू अब आई है क्या, मैं तो 2 साल पहले ही देख चुकी मोदी केयर को,
है ना, ऐसा कुछ कुछ सुनने को आता है ना। तो लोग सुनने तो बैठ गए, लेकिन एग्री नहीं कर रहे अब आपसे। अब क्या करें, फिर वापस वही चक्कर, वही चैलेंज, लोगों को एग्री कैसे कराया जाए। जब आप एग्री करने के ऊपर आते हैं तो अगेन आपके साथ एक और चीज है, मैं आपको बता दूं, हर चीज का एक ही हल है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार। संगत बदलिए संगत, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। कई बार ना कुछ लोग ऐसे लोगों की बातें सुन लेते हैं हमारे बीच में कि यार बिजनेस होता नहीं है, उसने किया उसने किया उसने किया उसने किया। मुझे एक बात बताइए, आपका बच्चा स्कूल जाता है ना, स्कूल जाता है तो जब 40 बच्चे स्कूल में क्लास में होते हैं, 5 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो मैथ के अंदर लगभग 80-90 नंबर लेके आते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो 40-50 लेके आते हैं। आप अपने बच्चे को किन बच्चों के साथ रहने की सलाह देते हो अगर आपके बच्चे के नंबर कम आते हैं तो? जो 80-90 आते हैं उसके पास ही रहने के लिए कहते हो ना, कि इसके साथ रहा कर, इससे सीखा कर, इसके साथ तू बता ट्यूशन लगा दूं, तेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं, लेकिन बहुत आसान है गणित, चिंता मत कर, ये कहते हैं ना। लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो हम क्या कहते हैं? कुछ अपने आप से पूछ सकते हो, दिल आपका जवाब देगा कि आपका दिल क्या कहता है। जब हमारा नंबर आता है तो हम उन असफल लोगों की बातें सुनने चले जाते हैं, हाँ उससे नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं होगा, उससे नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपकी सुनेंगे, सुनने के बाद धीरे धीरे एग्री करना बंद कर देंगे आपकी। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप की मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में, वीकली मीटिंग्स में अपने आप को कांटेक्ट करेंगे, वीकली मीटिंग्स में साथ रहेंगे, तो आप 3rd स्टेप पे पहुंचेंगे। 3rd स्टेप पे अब लोग आपके साथ एग्री तो करने लगेंगे बट ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन, हाँ बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत चलता है, मैंने भी कई लोगों को देखा है, बहुत लोग सफल भी हो रहे हैं, लेकिन पहले तू तेरी कार लिया, है ना, पहले तू जाके विदेश जाया, फिर जब तेरा विदेश पूरा हो जाएगा ना तो फिर अपन सब साथ चलेंगे। फिर एक नया चैलेंज हमारे सामने आता है। फ्रेंड्स, इस समय रुकने का नहीं है, इस समय करके दिखाने का बिजनेस है, ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा करेंगे, फंडा सिर्फ एक ही है, जितनी जल्दी ज्यादा लोगों से मिल लेंगे उतना जल्दी इस बिजनेस को हो जाएगा। हम लीडर बनाने के बिजनेस में नहीं है, ध्यान रखना। हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में नहीं है। ऐसे नहीं कि जाके जोड़ जोड़ जोड़, जिसको समझ में आनी होती है ना उसको एक बार में समझ में आती है, जिसको नहीं समझ में आनी होती है वो ना 5-5 साल में समझ नहीं आती उस लोगों को। इसलिए आप सिर्फ इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हो तो ज्यादा लोगों से मिलिए। अब लोग आपके साथ है ना ज्वाइनिंग करने लगेंगे। 4th स्टेप आ चुका है, ध्यान रखिएगा। आप ज्वाइनिंग करने लगेंगे आपके साथ, लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। ज्वाइनिंग का क्या मतलब हो गया? लोग अब आपके आगे खरीदारी करने लग गए। हो सकता है आपकी 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम बन चुकी है, आपके साथ लोग खरीदारी भी करने लगे हैं, लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। आप जब जाते हैं तो प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं तो लोगों को प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं बड़ी आसानी के साथ। लोग आपकी बात को भी मानते हैं, यस यार ये बिजनेस काम तो करता है। लेकिन अब जैसे फिर अपलाइन कहता है लोगों को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में लेके आओ भैया, टिकट सेल करते हैं अपन, तो लोग ना ट्रेनिंग में नहीं आते। कोई ना कोई बहाना होता है उनके पास कि आज बारिश आ रही है इसलिए नहीं आऊंगा, लेकिन शाम की शादी होगी ना उसमें जाऊंगा। है ना, ये चीज एकदम हकीकत है। अभी सेमिनार है इसलिए नहीं आऊंगा, लेकिन शाम को शादी है उसमें जाऊंगा, चाहे कितनी बारिश आ रही हो। ऑटो, कैब, वेब सब हो जाती है उस समय ना, दूसरे शहर भी चले जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, है ना, बिजनेस है ना सिर्फ माइंडसेट का है। इसलिए आप सब लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग यहाँ हैं, आप लोग जिंदा हैं, इसकी ये मिसाल है। जहां पर चौथा पॉइंट चल रहा है, अक्सर मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां पर भी बात करूं तो लगभग 90% लोग हमारे साथ अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं जिनके साथ इस 4th स्टेज में अपने आप को देखेंगे कि यस मैं जाता हूं, प्लान करता हूं, लोगों को जोड़ता हूं, लोगों के साथ काम करता हूं, लेकिन लोग है ना अभी मेरे साथ ट्रेनिंग में नहीं आ रहे। मैंने ना 10 टिकट खरीदी थी, लेकिन है ना बेच भी दी, लेकिन है ना अभी मेरे साथ या 2 या 3 लोग ही बैठे हैं, या कईयों के तो एक भी आदमी नहीं बैठा हुआ ना, तो लगता है 10 टिकट भी मेरी जेब में ही है।
कई बार ऐसा होता है तो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। लेकिन अगेन रिपीट कर देता हूं, आप अपने लिए फिर अगेन तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि आपने आधा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। जैसे एक पेड़ उगने से पहले जब बीज को हम बोते हैं तो पानी देते हैं तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमें कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर अंदर प्रोसेस तो चालू हो गया ना फ्रेंड्स। हमने लगभग आधा प्रोसेस पूरा कर लिया है। लगता है ना 3 से 4 महीने पता नहीं चलता माँ भी बन रही नहीं बन रही अभी तक तो, है ना। लेकिन ये थोड़ी ना बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, 3 महीने बाद सोनोग्राफी में पता चलता है धड़कन आ गई है बच्चे की, है ना। लेकिन पता नहीं चलता माँ को कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तो पूछती है पड़ोसी से सब सही है ना, डॉक्टर से बार बार पूछती सब सही है ना। तो सेम चीज है, आप भी अपने अपलाइन से पूछते हो सब सही है ना। तो चलिए हम जैसे ही 5वें के ऊपर चलते हैं हम। अब लोग ट्रेनिंग में आते हैं आपके साथ। कुछ लोग आप जब टिके रहते हो, हमारे यहाँ के बिजनेस का जो सबसे मेन मुद्दा है वो है टिकना। अगर आप टिकते हैं ना इस बिजनेस के अंदर तो ही कुछ पा सकते हैं, नहीं टिकोगे राम राम सत्य, है ना। तो टिकने का बिजनेस है। अगर आप टिकते हैं तो लोग आपके साथ कुछ आने लगते हैं, लोग आएंगे। अब कई बार होता है मैं तो 10 टिकट बेचे, मैंने 5 टिकट बेचे, मैंने 15 टिकट बेचे। मैं तो ना वीकली निशा दीदी की वीकली मीटिंग में भी लेके जाती हूँ। मेरे बंदे तो जूम में भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा है। क्या बात, क्यों? क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स में तो आ रहे हैं आपके दबाव से, आपके रिलेशन से, आपके एफर्ट से, लेकिन वो इसलिए आ जाते हैं चलो भैया कह रहे हैं, इतनी बार कह दिया यार, 3 बार तो इनवाइट कर दिया, अब तो पहुंच ही चलते हैं, देख लेते हैं आज जैसे फ्री है संडे क्या करना है। देखा तो क्या आया था मोदी केयर के अंदर भी, तो वो बंदा आता है, देखता है, समझता है, लेकिन उसका आधा माइंडसेट होता ही नहीं यहाँ पे। या तो आधी मीटिंग से देखना, यहाँ से भी आधी मीटिंग में से कई लोग अभी जाते दिखेंगे आप, सब में होता है। तो लोग आधी मीटिंग में से चले जाते हैं या एक बार आने के बाद दोबारा ही नहीं लौट के आते। तो लोग ट्रेनिंग में तो आएंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग में बताई हुई बातें जो हमें बार बार बताया जाता है कि लिस्ट बनाइए, प्लान, रोजाना एक प्लान कीजिए, फॉलोअप कीजिए, सीखिए, तो वो उन चीजों को ऑबे नहीं करते, वो उन चीजों को ऑबे नहीं करते। ये स्टेज है, आप अपने आप को कॉलिंग कर सकते हैं कि शायद मैं किस स्टेज पे हूं, ये आपका काम है। अगर आप वाकई एक्टिव है इस बिजनेस के अंदर तो अपने आप को लिंक कर पाएंगे, नहीं तो ये मान के चलिएगा कि अभी आप इस बिजनेस में एक्टिव ही नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट की तरफ चलूं, पीछे हो गया, छठा जो पॉइंट आता है, अब लोग आपके साथ ओबे करने लगते हैं। यस, कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं, कुछ लोग आपको दिखाते हैं कि ये देखो मैंने विजन बोर्ड बना लिया है, मेरा मैजिक कॉर्नर रेडी है, मैंने लिस्ट बना के तैयार कर ली है। जितनी चीजें बताई जाती हैं वो सब कुछ अब आपका टीम करना चालू कर देता है, मतलब आपकी बातें मानता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि लोग इस काम को लगातार नहीं कर पाते हैं, लगातार, क्योंकि ये बिजनेस लगातार करने का। जॉब पे जाते हो तो रोज जाते हो ना, खाना बनाते हो तो रोज बनाते हो ना, दुकान पे कोई दुकान है तो रोज खोलते हो ना। तो क्या हम मोदी केयर करते हैं तो क्या रोज करते हैं, ये अपने आप से पूछने की बात आ जाती है। तो यस, लोग अब आपकी ऑबे तो कर रहे हैं लेकिन लगातार नहीं कर रहे हैं। लगातार कभी एक दिन प्लान किया और फिर बताते हैं तो भैया किया ना प्लान, 4 प्लान करके आ गई मैं सप्ताह में कर। एक दिन काम किया और 4 दिन गायब, 4 दिन काम किया और 15 दिन गायब। अभी तो क्या मुझे पीयर जाना है इसलिए मैं पीयर से लौट के करूंगी अब सारा काम, है ना। इस तरीके सुना है कभी अभी अपने आप को, पूछा होगा ना। या कई बार लगता है कि मेरे घर में तो शादी है, तब शादी के बाद करेंगे सारा काम। आप सोचिए क्या जॉब में भी ऐसा करते हो? नहीं ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आगे अगर मैं बात करूं, अब लोग आपके साथ लगातार काम करने लगते हैं। अब लोग आपके साथ लगातार काम करने लगेंगे। कुछ लोग आपके साथ रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि 7th नंबर पे आप हैं, अब 7th स्टेज पे। आपकी टीम में कुछ लोग 2, 3, 4, 5, 10 लोग ऐसे आ जाते हैं जो डेली बेसिस पे डेमो, प्लान, फॉलोअप इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स है ना,
फिर भी नहीं आ रहे। आप बात समझिएगा, ये क्यों आते हैं। ये स्टेज ऐसी स्टेज है जहां हमारा तो काम हो रहा होता है लेकिन टीम का काम नहीं हो रहा होता है। हमारे तो फिर भी चेक्स आ जाते हैं, टीम के चेक्स नहीं आ रहे होते हैं, तो टीम में खलबली सी सिचुएशन बनी रहती है हमेशा। वो क्यों? क्योंकि आप समझिए, आप 7th स्टेज पे हैं लेकिन जिन टीम के साथ आप काम कर रहे हैं वो टीम कहीं ना कहीं 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टेज पे घूम रही है, ध्यान रखना। तो उस टीम को भी हमें 8th स्टेजेस पार करवानी है। सामने अगर मैं बात करूं, अब धीरे धीरे जैसे ही लोग आपकी टीम में सफलता पाने लगते हैं, कुछ रैंक्स पाने लगते हैं और आपके टीम में एसिडीज, प्लेटिनम, डायमंड्स निकल के आने लगते हैं, तब आपका बिजनेस डुप्लीकेशन मोड पे आने लगता है और आपकी टीम रिजल्ट्स भी पाती है और आपका जो ड्रीम टाइटल है TBDD जिसके लिए हमें, उसके लिए रास्ता साफ होता है। ये 8 स्टेजेस आपको हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी। आप समझ के चलिएगा, ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही है 8 स्टेजेस आपको, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मैं किस स्टेज पे हूं। अक्सर लोग किसी एक या दूसरी तीसरी स्टेज पे आने के बाद, चौथी स्टेज पे आने के बाद छोड़ देते हैं कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, लोग मेरे साथ काम नहीं करते हैं, लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए आप किस स्टेज पे हैं। अगर आपने अपनी स्टेज पकड़ ली ना एक बार, तो आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे कि यस, अब मैं 3rd स्टेज पे हूं, अब मैं 4th के लिए काम कर रहा हूं, अब मैं 4th पे हूं, अब मैं 5th के लिए काम कर रहा हूं, अब 5th पे हूं, अब 6th के लिए काम करने जा रहा हूं। तो जैसे जैसे आपकी स्टेजेस बढ़ेंगी ना, आपकी सफलता का रेशियो बढ़ेगा। और अगर आपने ये स्टेजेस फॉलो कर ली तो मैं आपको TBDD, GBDD, अभी तो GRDD बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो बने हैं वो भी इन स्टेजेस से पार हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास आते ही लोग जुड़ गए, उनको टीम बहुत अच्छी मिल गई, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। उनके पास भी लोग बड़े बड़े लीडर्स बनने के बाद छूट के चले गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमेशा इस चीज को, प्रोसेस को फॉलो किया हर मेंबर के साथ। जब जैसे जैसे उन्होंने स्टेजेस को पार कराया, वैसे वैसे वो सफलता की नई सीढ़ी चलते गए। तो ये फ्रेंड्स, ये स्टेजेस थी, लेकिन ये स्टेजेस आप तभी पार कर पाएंगे जब आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे। ये बिजनेस एक्चुअल में अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का है। लोग सोचते हैं लोगों को जोड़ो, लोगों को माल बेचो, कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी ग्रोथ को या अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, अपना बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तो बहुत आसान है। अल्पेश गज्जर सर के इवेंट सिर्फ एक ही बात समझ में आई थी, ये बिजनेस होता नहीं है, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। अगर आपके सपने हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप स्टेजेस में कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज, है ना, पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद।